हमीरपुर से धर्मशाला राजमार्ग पर झनियारी के पास सुबह करीब 9:30 बजे से जारी चक्का जाम को दोपहर 12 बजे के बाद खुलवाया गया, जिसके चलते सैकड़ों वाहन इस चक्का जाम में फंसे रहे। हालांकि काफी समय से पुलिस द्वारा सड़क पर रखे शव को उठाने के लिए परिजनों से आग्रह किया गया, लेकिन परिजन अपनी मांग पर अड़े रहे। दोपहर के समय मौके पर पहुंचे उपायुक्त अमरजीत सिंह और एसपी भगत सिंह, कांग्रेसी नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, विधायक आशीष शर्मा ने गुस्साए ग्रामीणों को शांत करवाया और परिजनों की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर बात करवाई। उपायुक्त अमरजीत सिंह ने कहा कि सांसन गांव में महिला के साथ हुई घटना जघन्य अपराध है और महिला के परिवार में बेटा अक्षम है और पति की भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने घटना वाली रात को आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने कहा कि लोगों की मांग थी कि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई की जाए और स्कूलों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। इसके अलावा गांव में गश्त बढ़ाने की भी मांग की गई है। उन्होंने बताया कि सीएम से भी मृतका के परिजनों की बात करवाई गई और सीएम ने आश्वासन दिया है कि मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद लोगों ने चक्का जाम खुलवाया। उपायुक्त ने बताया कि मृतका का बेटा दिव्यांग है और पहचान संस्था के स्कूल में जाता है, इसीलिए प्रशासन और सरकार की ओर से बेटे की हर संभव सहायता की जाएगी। साथ ही आरोपी युवक की उम्र वेरिफिकेशन भी दोबारा से की जाएगी ताकि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। ये क्योंकि जो वहाँ घटना हुई है वो काफी एक जघन्य अपराध जिसको कहा जा सकता है। एक जो लेडी की डेथ हुई है और उसके क्योंकि जो उनका बेटा है वो भी दिव्यांग है, मानसिक रूप से वो सक्षम नहीं है और पति भी काफी गरीब हालत में उनका परिवार है। तो जो लोगों का उस वजह से बहुत ही आक्रोश बढ़ा हुआ था और परंतु जो हमीरपुर पुलिस है उसने घटना के दिन ही उस जो मुलजिम है उसको अरेस्ट कर लिया था और उसके जो सारी तहकीकात इसमें काफी त्वरित रूप से की जा रही है और एफएसएल की टीम ने भी वहां पर दौरा कर लिया है स्पॉट का और जो भी एविडेंसेस है वो कलेक्ट की जा रही है। तो लोगों का यही वो आश्वासन चाहते थे कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई और शीघ्र की जाएगी। और इसके अलावा लोगों का ये भी कहना था कि विशेषकर स्कूलों में इस तरह के दोबारा कृत्य ना हो तो स्कूलों में भी जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है और उस इलाके में गश्त को बढ़ाया जाए और हो सके तो पुलिस पोस्ट भी वहां पर खोली जाए। और कुछ का ये कहना था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उनकी बात करवाई जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस लेडी के जीजा जी से बात की, मृतका के जीजा जी से बात की और उनको आश्वासन दिया कि सरकार की ओर से इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संवेदना भी व्यक्त की और माननीय मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद और एसपी भगत सिंह ठाकुर जी भी स्पॉट पर थे और मैं भी वहां स्पॉट पर था। हम लोगों से बातचीत करने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग को खोल दिया क्योंकि वो जो बेटा है उस मृतका का वो दिव्यांग है और पहले वो पहचान स्कूल जो किया विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए चल रहा है। पहले वो बच्चा वहां पर उसने एडमिशन ली हुई थी और पति की हालत भी इतनी ठीक नहीं है। तो कोशिश करेंगे कि उस बच्चे के लिए भी कुछ ना कुछ प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से किया जाए। और जो एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया कि जो एज वेरिफिकेशन है मुलजिम की वो दोबारा से की जाएगी और जो भी साक्ष्य उसमें बरामद हुए हैं और जो भी और कुछ इसमें करना है इन्वेस्टिगेशन में वो तुरंत किया जाए।